एक बार फिर तब्दील। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ता बंद रखने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सिंध में तमाम तालीमी इदारे 30 अगस्त को खुलेंगे। उस्तादा, स्टाफ और वालिदैन एक हफ्ते में वैक्सीन करवाएं। मजीद कहा कि मुझसे इख्तलाफ रखने वाले सिंध के नुकसान को जस्टिफाई ना करें। कराची में किसी के साथ तफरीक नहीं होगी। नए वज़ीर तालीम सरदार अली शाह तालीमी अमल में बेहतरी के लिए मुतहरिक। महकमा स्कूल तालीम में 45,000 से जायद खाली आसामियों पर उस्तादा की भर्तियां करने का फैसला। कराची डिवीजन में 7,271 उस्तादा भर्ती किए जाएंगे। 4,167 प्राइमरी, 3,104 जूनियर उस्तादा को भर्ती किया जाएगा। भर्तियां आइंदा हफ्ते से थर्ड पार्टी IB सखर के जरिए की जाएंगी। कराची में पानी का बहरान। धाबेची पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस कराची को पानी की फराहमी करने वाली 72 इंच की लाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से कराची को 1 करोड़ 80 लाख गैलन पानी फराहमी मुअत्तल हो गई। पीरी, गुलशन इकबाल, शाह लतीफ टाउन, मलीर, कोरंगी समेत दीगर कई इलाके मुतासर। वाटर बोर्ड का कहना है कि मुतासरा पाइपलाइन का मरम्मती काम जल्द शुरू करके पानी की फराहमी को बहाल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का फिर वफाक से ज़्यादतियों का शिकवा। मुराद अली शाह कहते हैं सूबे से दुश्मनी का माहौल पैदा किया गया। सिंध का हिस्सा 8.9% है। पूरे खरीफ में 35% कम पानी मिला। इरसा एक तरफा फैसला करता रहा तो फसलों के बाद पीने के पानी का बहरान भी पैदा हो जाएगा। सिंध में चावल के काश्तकारों को पानी की शदीद ज़रूरत है। इरसा को सिंध को पानी देना पड़ेगा ताकि हमारा काश्तकार फसल लगा सके। इस वक्त एक और दरियाओं में शदीद डिप आ गई है जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई है और अभी हम चाहते हैं कि हमें कंपनसेट किया जाए। सिंध ने इस सीज़न में अभी तक 19% शॉर्टेज ली है और किसी और सूबे ने सिंध से आधी से शॉर्टेज भी नहीं ली, मतलब आधी से कम शॉर्टेज थी। तो बाकी सूबों को आधे से कम शॉर्टेज हमसे। कराची में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। महकमा माहौलियात के अफसरान ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करें। सूबाई वज़ीर माहौलियात मोहम्मद इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत अहम इजलास। DG सीपा और दीगर अफसरान पर बरहमी का इजहार। कार्रवाइयाँ करके यौमिया बुनियादों पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बगैर ट्रीटमेंट प्लांट के चलने वाली सन्नतों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। कोरोना के वार लगातार। कराची में 24 मरीज जान से गए। 813 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 14.6% रिपोर्ट। दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध का अनोखा कारनामा। मुर्दा शख्स को वैक्सीनेशन कार्ड जारी कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक 2.5 साल कबल इंतकाल कर जाने वाले अब्दुल नदीम को 16 अगस्त को वैक्सीनेशन की पहली डोज लगी। बल्दिया उज़्मा के मुख्तलिफ महकमों को अरबों रुपए की अदायगियाँ वाजिबुल अदा। KMC के 65,000 रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन को पेंशनरी बेनिफिट की मद में 5 अरब रुपए की अदायगियाँ करनी हैं। फायर फाइटर की 28 माह के ओवर टाइम की मद में 19 अरब रुपए की अदायगियाँ बाकी। अदालत बल्दिया के असासे बेचकर अदायगियाँ करने का हुक्म दे चुकी। इल्म की शमा के पहलू में कूड़े का अंबार। अजीजाबाद ब्लॉक नंबर 2 के पार्कलैंड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के तरफ कचरे का ढेर। गंदगी और तबाह हाल सीवरेज निज़ाम से उठने वाला ताफुन लोगों के लिए वबाले जान बन गया। इलाके में बीमारियां भी आम। शिकायत के बावजूद हुक्काम नोटिस लेने से गुरेजा। इलाका वकीलों की दुहाई। सीवरेज का तबाह हाल निज़ाम, बहते गटर और ताफुन। जिला कोरंगी की यूनियन काउंसिल 34 बरसों से बल्दियाती मसाइल का शिकार। निकासी आब के तबाह निज़ाम ने फराहमी आब के सिस्टम को भी मफलूज कर दिया। लाइनों में गटर के पानी की आमेजिश के बायस रिहायशियों ने पानी भरना ही छोड़ दिया। इलामा इकबाल एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। ट्रेन के कोटरी के मुकाम पर 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बायस ट्रेन
की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई, घंटों बाद बहाल हुई। इलामा इकबाल एक्सप्रेस सियालकोट से कराची आ रही थी। सी व्यू पर बहरी जहाज को फंसे 1 माह का वक्त गुजर गया। देवहेकल जहाज को गहरे पानी में धकेलने की हिकमत अमली तब्दील, स्टील वायर के बजाय नायलॉन रस्से से मदद लेने का फैसला। 1100 मीटर रस्सा क्रेन, बार्ज और टग पर बांध जाएगा। लचकदार होने के बायस नायलॉन रोप से मदद मिलने की उम्मीद। एंटी एंक्रोचमेंट टीम का नाजमाबाद बुर्ज के नीचे खाना बदोशों के खिलाफ ऑपरेशन। पुल के नीचे बनाई गई झोंपड़ियां और दीगर कच्ची पक्की तामीरात मस्मार। इंसदाद तजावुजात टीम ने मुख्तलिफ किस्म के लकड़ी और लोहे के स्टाल, ठेले और पथारे जब्त कर लिए। मुल्जिमान से बरामद होने वाली मसरूका मोटरसाइकिल असल मालिकान तक पहुंचने के इंतजार में तबाहाली का शिकार हो गई। मदीना कॉलोनी और इत्तेहाद टाउन पुलिस स्टेशन मुल्जिमान से बरामद की गई मोटरसाइकिलों के कब्रिस्तान बन गए। मोटरसाइकिलों से स्पेयर पार्ट्स चोरी होने का इंकशाफ। कराची के इलाके टीपू सुल्तान से ताजिर के अगवा में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में SIU का सिपाही मलिक अरबाज और ईस्ट हेडक्वार्टर्स का सिपाही ज़िशान शाह शामिल। गिरफ्तार 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आमदन से जायद असासी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस मंजूर वसान की नैब तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने मंजूर वसान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 5 अक्टूबर तक तौसी कर दी। हुकूमत इंतजामी अमूर मौसर अंदाज से चलाने के लिए कोशिश। आला सतह के खाली असामियां पुर की जाएंगी। ग्रेड 18 से 21 तक अफसरान की फहरिस्तें वज़ीर आला को भिजवा दी गई। नजर सानी के बाद सैयद मुराद अली शाह अहम ओहदों से मुताल्लिक फैसला करेंगे। गवर्नर सिंध की सानह मवाच गोट के मुतासरीन से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। इमरान इस्माइल कहते हैं मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्द सबके मुश्तरका दुश्मन है। दूसरी जानब जरगा की इतवार तक कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर शाराए फैसल पर धरना देने की धमकी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम भरपूर तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन की निगरानी कर रही है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत नज़दीक हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। जो कुछ भी मुमकिन हो सके हमारी पुलिस उस शख्स को, उस काफिर को जिसने ये गलीज़ काम किया है उसको पकड़े और उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाए। बोट बेसिन फूड स्ट्रीट की तज़य्युन और आराइश के काम का आगाज। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की मुर्तज़ा वहाब को तज़य्युन और आराइश के मुतालिक ब्रीफिंग। सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी की सदारत में जिला ईस्ट में इजलास। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की शिरकत। इंतखाब की तैयारियों समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। नामजद उम्मीदवारों को अपनी अपनी वार्ड्स में अवामी मसाइल से आगाही हासिल करने की हिदायत। सईद गनी का कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात को इंतहाई अहमियत के हामिल इंतखाबात समझ कर लड़ने पर जोर। पैसा बनाना गुनाह नहीं, लेकिन टैक्स दिए बगैर मुल्क नहीं चल सकता। हुकूमत का नादहिंदगान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टैक्स नेट में लाने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का मरबूत पॉलिसीज़ के जरिए मुआशी तरक्की और महंगाई में कमी लाने का वादा। कराची में FPCCI और ओवरसीज़ चैम्बर में ताजरों से खिताब। खसारे के शिकार इदारों को मुनाफा बख्श बनाने और स्मगलिंग रोकने का आज़म दोहरा दिया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब 66 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। स्टेट बैंक के ज़खायर में 37 लाख डॉलर का इजाफा 17.62 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गया। कमर्शियल बैंक के ज़खायर 2.10 करोड़ डॉलर के इजाफे से 7.04 अरब डॉलर हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 341 पॉइंट्स का इजाफा
100 इंडेक्स 47,599 पॉइंट्स की सतह पर बंद। कारोबार के दौरान 13 अरब रुपए मालियत के 29 करोड़ 84 लाख शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई। कराची की शहरी इंतजामिया में तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी इम्तियाज अहमद मंगी का तबादला कर दिया गया। इम्तियाज अहमद मंगी असिस्टेंट डायरेक्टर E&I बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। मोहम्मद शहाब असलम को असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी लगा दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। धरती के बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का आज 50वां यौम शहादत। शहीद ने 1971 में पाकिस्तानी जंगी जहाज भारत ले जाने का मंसूबा नाकाम बनाया था। इंस्ट्रक्टर ने तैयारा भारत ले जाने की कोशिश की तो राशिद मिन्हास ने जहाज जमीन पर गिराकर जाम शहादत नोश किया। राशिद मिन्हास की जुर्रत और बहादुरी पर हुकूमत ने उन्हें निशान हैदर अता किया। शहीद पायलट राशिद मिन्हास निशान हैदर के 50वें यौम शहादत के मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने उनकी कब्र पर हाजिरी दी, वतन का परचम, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। और शहर कायद में क्रिकेट की बहार आ गई। मुल्क की तारीख की सबसे बड़े क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला सज गया। सूबे भर से 168 टीमें शरीक। टूर्नामेंट का पहला मरहला नॉकआउट बुनियादों पर खेला गया। फाइनल राउंड में 16 टीमें लीग मैचेस में मद्दे मुकाबिल। टूर्नामेंट का हर मैच 45 ओवर्स पर मुश्तमिल।